हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिहार कौम क्या चाह रहा है, इसके दिल में कौन सी ऐसी चीज पैदा है जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक उल्लू को बैठा दो, अगर मान लिया है तो बस उसी को मान रहे हैं, किसी तरफ घूम ही नहीं रहे। कोई कितना भी कह रहा है तो ये मान ही नहीं रहे। वे हमारे अब्बा चले जाएंगे, हमारे भैया रूठ जाएंगे, हमारे दादा रूठ जाएंगे, ये सब क्या चीज़ है? कुछ नहीं, तुम अपने ईमान को बचाओ। कब्र में कोई किसी के साथ जाएगा नहीं, कब्र में तन्हा कोई जाएगा। और हर इंसान ये सबक सीखे कि एक दुनिया से गया है, उसे कब्रिस्तान में डाल कर आए हैं और दूसरा तैयार है। और कब्रिस्तान में जाने के बाद उन मरहूमों के कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने नहीं जाता है। बच्चा है, कोई दादा है, कोई कुछ भी है, गया है, रुखसत हुआ है दुनिया से। अब कब्रिस्तान में जाएं तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कब्रिस्तान से गुजरो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। छोटी सी ज़बान है, अगर आपने कब्रिस्तान वालों पर सलामती का आवाज़ लगाया तो जितनी देर आप कहेंगे सलाम भेजेंगे, उतनी देर तक अल्लाह के कब्र से अजाब को उठा लेता है, फिर अजाब नाजिल होता है। मौलाना कह रहे, आलिम बता रहा है आपको, पीर साहब भी बता रहे हैं। तकरीर का मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप समझ जाएं। और हमारा दिल ये कहता है जो पब्लिक चाहे उस तरफ आप चले जाओ। तो गुलाम मोहिउद्दीन उनकी चाहत को चाहते हैं, इसलिए कि वो कैसा भी है, अगर हमारे साथ में रहेगा तो आज नहीं कल वो तौबा कर लेगा। हो सकता है अल्लाह ताला उसके दिल में बस जाए तो वो ईमान ले आए, नमाजी बन जाए। वाकई हमने देखा मुसलमानों को कि वाकई हम तमाम स्टेज पर जाते हैं तो या तो कोई बड़ा आलिम आए या कोई बड़ा शायर आए पढ़े, तो जब तक वो पढ़ेगा जब तक महफिल रहेगी। मौलाना साहब तकरीर के लिए बैठे, वैसे महफिल उठ के चली जाती है। वही लोग रह जाते हैं जिनका ईमान पुख्ता है, थोड़ा उनके अंदर ईमान की बू पाई जाती है। ये खर्चा करना और हमको बुलाने का मकसद, ये हमारे हाफिज शहीद साहब क़िबला जो हैं वो हमारी तरफ माइल हुई। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और एहसान रहा कि उनको हमने देखा। माशाल्लाह, वो कहना नहीं चाहिए स्टेज पर कि इंसान के अंदर थोड़ा गुरूर और घमंड ना आ जाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन उनको हमने देखा कि बेहतरीन वो इबादत करते हैं। क्या करते हैं? बेहतरीन इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त पाबंदी से, इसलिए उनकी तरफ हम मायल हुए तो हमारा आना यहाँ हुआ। आजकल तो भाई दौलतमंद ऐसे हैं कि थोड़ा स्टेज से हटकर आपको बताऊं, पढ़ो, बाद में पढ़ूंगा, पहले बता दूं। इंसान पता नहीं क्या सोचता है। पीर साहब आ गए तो कमेटी चली गई, कमेटी बैठी है, कहाँ गई है अल्लाह बेहतर समझे, बिस्तरे पर है कि और कहीं और जगह पर है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। आले रसूल स्टेज पर हाजिर आए, उसको छोड़कर तुम जा रहे हो। ये मत समझो कि मैं गरीब हूँ, कमज़ोर हूँ, लाइल्म हूँ, फिर भी हमारी निस्बत कहीं और से है। जिसका तुम नाम लेते हो वो मेरे बाप दादाओं में शुमार हैं, जिनकी तारीफ़ तुम करते हो वो बाप दादाओं में शुमार हैं। शायर कहता है, करामाते वली मिट्टी में यूं ही जगमगाते हैं कि जैसे नूर जुल्मत में कभी पिन्हा नहीं होता। अल्लाह ने हमारे बुज़ुर्गों को, और अक्सर हमने देखा है, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, हमने देखा है जहाँ भी बड़े बुजुर्ग जो भी हैं
वो बल्खी हैं या बुखारी हैं, बाहर के बुज़ुर्ग जो भी आए हिंदुस्तान में सिक्का गड़ा। वाकई सरकार गरीब नवाज ने ऐसा दिखाया। वाकई आज हम अगर कलमा पढ़ते हैं तो ये मेरे गरीब नवाज का सदका है। अगर हम मुसलमान के नाम से जाने जाते हैं तो मेरे गरीब नवाज का सदका है। अल्लाह ने इतने बुजुर्ग इस हिंदुस्तान में भेजा, किसी भी जरिए से लोग आए और अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया और हिंदुस्तान में बता दिया लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बुजुर्गों के बारगाह में चले जाओ तो तुम्हारा दिल वैसे ही माइल हो जाएगा जैसे कि इस धरती पर सरकार सैयद सलार मसूद गाजी सरकार हमारे मौजूद हैं और ज़िंदा करामत है। खिज़्र की आमद होती है, दुनिया के लोग फैज़याब होते हैं और मुसलमान भी और काफिर भी दोनों। कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ देखते हुए फिर भी ये मुसलमान मान नहीं रहा है। नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाने से मुसलमान नहीं होता है। दिल के हौसला अफजाई करने के लिए नारा लगाया जाता है। और जब इंसान नारा लगाता है नारे तकबीर, और जब इंसान कहता है अल्लाह अकबर, तो उसके दिल पर जोश आता है, इस्लाम का जोश आता है, दीन का जोश आता है। ये मतलब होता है। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व नबीना व हबीबना व शफ़ीना व अला अली सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार बआवाज़ बुलंद और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व नबीना व हबीबना व शफ़ीना व अला अली सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब शुरू करते हैं। अब सुनो। जनाबे शादिया उल हक का जारी है वो मैं खाना। अगर ईमान की बू है तुम्हारे अंदर तो समझो, जाकर तो देखो मुसलमान हो, जाकर देखो। हर दरबार में बढ़ता है, बुदरिया ख़ानदान भी बांट रहा है। सरकार गाज़ी पाक का करम है, मेरे गरीब नवाज का सदका है। गरीब नवाज देता है। और जो बुज़ुर्ग हो या पीर हो, सरकार गौस पाक का नाम लेवा हो, सरकार गरीब नवाज का नाम लेवा हो, अल्लाह तबारक व ताला उनके नाम में इतना असर है, उनके नाम में इतना असर है। वाकई मैं देख रहा हूँ कि जब उनका नाम आता है तो मुसलमानों के दिल में एक जोश पैदा होता है, एक ऐसी चीज़ तारी होती है कि इंसान जोश में आ जाता है। क्यों ना आए बताइए। सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख मुसलमान हिंदुस्तान में किया। कितना? 90 लाख मुसलमान किया। अब उसके बाद में दुनिया के आलिम, मुफ्ती, मौलाना जो भी पैदा हुए, गरीब नवाज के बाद ही में अल्लाह ने इल्म को यहाँ नवाजा हिंदुस्तान में। और कोई ताकत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह के हबीब हैं, अताए रसूल हैं। अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह अताए रसूल हैं। सरकार गरीब नवाज हैं। वाकई सरकार गरीब नवाज हैं। उधर सरकार गरीब नवाज हैं तो मैं उनके ख़ानदान का अदना ग़ुलाम हूँ। मैं गरीब हूँ और वो गरीब नवाज हैं। गरीबों को नवाजते हैं, तालेवर दौलतमंद को नवाजते हैं और इतना दे देते हैं कि जब दरबार ख्वाजा में वो पहुँचता है तो जेब नहीं देखता है कि हमारे पास है कि नहीं है, कम पड़ जाता है। और जब वहाँ से आता है तो उसका जेब फिर भर जाता है। ये मेरे गरीब नवाज का करम है, जिसको नवाज दिया, जो जिस तरह से जो चीज़ मांगे। हम तो जाते हैं कि सरकार मुझे देखते रहिए। और क्या करें भाई, मिसाल ये है कि स्टेज वाले भी और इस जलसा कराने वाले भी और जलसा करने वाले भी, दोनों बेचारे मजबूर हैं।
स्टेज पे नात पढ़ते हैं, जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाता है तो लोग महफिल से बाहर निकल जाते हैं, महफिल के अंदर नहीं होते हैं। और रात जब 12 बजे से नीचे ढल रही है, तहज्जुद के टाइम पर बुज़ुर्गों का करम होता है। और अल्लाह की नेमत तो है ही है, ये ऐसा सब चीज़ हुआ है। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जनाबे शादिया उल हक का जारी है वो मैं खाना, जिसे हाजत हो उनसे जाके पी ले एक पैमाना। पिलाते खूब है उसको जो उनके दर पे जाता है, पिलाते खूब है उसको जो उनके दर पे जाता है। मोहब्बत से पिला दो मुझको, मैं हूँ तेरा दीवाना। मोहब्बत से पिला दो मुझको, मैं हूँ तेरा दीवाना। हबीबी या रसूल अल्लाह बुरा हूँ नज़ा का हो मेरा आलम तो सर हो तेरे कदमों में। नज़ा का हो मेरा आलम तो सर हो तेरे कदमों में। शमा हो तुम ज़माना के कि मैं हूँ तेरा परवाना। शमा हो तुम ज़माना। बुरा हूँ या भला हूँ पर तुम्हारे दर का मंगता हूँ। बुरा हूँ या भला हूँ पर तुम्हारे दर का मंगता हूँ। अता कर दो मेरे रहबर मुझे रंगे फ़कीराना। अता कर दो मेरे रहबर मुझे रंगे फ़कीराना। तमन्ना है दीवाने के मदफन हो मदीना में। तवाफ़े रोज़ा में करता रहूं बहाले मस्ताना। तवाफ़े रोज़ा में करता रहूं बहाले मस्ताना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बार दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफ़ीअना व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात आपको नसीहत कर रहा हूँ, आप लोग समझिए और सुनिए, इस चीज़ पर अमल करिए। भाई ये पीर क्या है, कहने का मकसद उलमाए दीन स्टेज पर इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि जिसका पीर दुनिया में नहीं है, महशर के मैदान में उसका पीर शैतान होगा। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम तो गंदे लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमने बुज़ुर्गों का वाक़या पढ़ा और देखा और सुना, वाकई पीर की ज़रूरत है। जो हिंदुस्तान का बादशाह हो, मालिक हो, सरकार गरीब नवाज ने भी पीर किया, सरकार उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उनके पीर हैं। उनको क्या ज़रूरत थी, जब अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा था तो उनको पीर की क्या ज़रूरत थी। मालूम ये हुआ कि पीर के बगैर कोई चारा नहीं है। आपके लिए हमारे बुजुर्गों ने भी बताया, उलमाए दीन भी बताते हैं कि बगैर पीर के तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं है।
जैसे जब पूरी दुनिया में कहीं कोई चीज ना मिले तो अपने पीर में जाओ, कहीं ना मदद मिले तो अपने पीर में चले जाओ। तब तुम्हारे पास पीर ही नहीं है तो कहाँ चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे भाई बताओ मुझे। पीर की जरूरत है। सरकार बख्तियार काकी को पीर की जरूरत पड़ी। अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह ने अपनी नियामतों से नवाजा है, लेकिन पीर की जरूरत है। जब हैन मौका आ जाए, बड़ी मुसीबत में कोई भी मुरीद अगर परेशान है, वहां पीर की जरूरत है। जब वो चरवाहे की बात थी, पूरा वाकया तो नहीं बयान करूंगा, लेकिन एक चीज बात आप मान लीजिए, बादशाह के दरबार में जब हाजिर आए और पीर की जरूरत पड़ी तो सरकार गरीब नवाज के मुरीद हैं, सरकार सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। अब उनके पास कोई चारा नहीं था तो अपने पीर की तरफ माइल हुए और दुआ मांगी, ए सरकार गरीब नवाज आप हमारे पीर हैं, यहाँ तो ईमान की ज़रूरत है, यहाँ तो जान का ख़तरा है, आप तशरीफ़ लाएं। और वाकई गरीब नवाज जानते थे, आकर जवाब दिया। पेट में बच्चा था, उसने जवाब दिया। वाकई बादशाह दंग हो गया कि वाकई अताए रसूल हैं। हिंदुस्तान में इस्लाम का डंका बजाया और इस्लाम को कायम किया। ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं और ये बुजुर्गों की देन है जो जेब में हाथ डालकर दुनिया घूम रहा है। हर मुसलमान अपने आप को फख्र कर रहा है, तो ये बुजुर्गों की देन है। जब आप बुजुर्गों से मुसल्लत होंगे, भाई कहीं ना कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो अब यहाँ पीर की ज़रूरत है। अगर आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत हो और अगर आप अपने पीर को याद करें, तो अगर पीर के अंदर नहीं है तो पीर के ख़ानदान में मौजूद है, अगर पीर के ख़ानदान में नहीं मौजूद है तो कम से कम पीर के सलासिल में मौजूद है। जिस सिलसिले से वो पीरी कर रहा है, गरीब नवाज के सिलसिले से चिश्तिया से कर रहा हो या कादिरिया से कर रहा हो, इंसान मुरीद कर रहा है तो कहीं ना कहीं जॉइंट है। जैसे ये जलसा है खान बाबा का, और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी बिरादरी बहुत तगड़ी है। मैं तो मान ही गया, मैं हार गया हूँ इससे। वाकई ये बिरादरी से तो मैं हार ही गया, इसलिए हार गया हूँ। थोड़ा हंसा दूँ इसलिए हार गया हूँ। कहते कहते 4, 5, 6 हो गए हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और इतने ज़िद्दी हैं क्या बताएं हम। 2-4 माइल होते हैं तो भाई आले रसूल की कद्र अहले इल्म करता है। जाहिल भी कर रहा है, करते करते छोड़ देता है इसलिए कि उसका फ़ायदा नहीं हुआ तो कहीं जाए दो पीर साहब कोनो मतलब के नहीं है, खाली आएगन खवाई दिया। जैसे इस महफिल में ज़बरदस्त हमारे सामने बाबू भाई शहनवाज, शहनशाह, गुड्डू बाबा और हमारे साहब भाई भी हमारे करीब में आए। पहले शुरुआत इन्हीं से हुई। इन लोगों के दिल में हमने देखा कि एक ऐसी मोहब्बत है कि ये लोग जुड़े बहुत अच्छे तरीके से। तो इनके जोड़ पर 3 मूर्ति पर हमको खुशी हासिल हुई कि मुसलमान हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुड्डू भाई को तो देखा ही नहीं था कि गुड्डू भाई कौन है। बाद में पता चला कि गुड्डू भाई ये हैं। ये तीनों जुड़े हुए थे। अब एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ को आप जानिए और देखिए। खड़े रहो, अभी बोलूँगा तब, खड़े रहो बोलब तब। गुड्डू को भी आना चाहिए, आ जाओ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साहब ने हमको माइल किया इधर, फिर ये लोग दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए, देखा तो ये चारों बहुत बेहतरीन दोस्त हैं
और अपने बिरादरी को माशाल्लाह बहुत पकड़ते हैं और इस तरह से पकड़ रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अब ये नहीं समझा था कि बिरादरी में कोई नाच रहा है, कोई नाच करा रहा है, कोई गाना करा रहा है, कोई कव्वाली करा रहा है, नहीं मान रहे हैं। हमने सोचा कि ये बिरादरी बड़ी अच्छी है, एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। उसके बाद साहब ने बहुत ही कोशिश किया, 2-4 बार तो इनकार करके चला गया। पर साल आया मैं और ये वादा किया कि आप नाच नहीं कराएंगे तो मैं आऊँगा। मैं पीर हूँ, मुझे स्टेज पर जवाब देना पड़ता है। तुम कुछ भी करो, उससे मुझे लेना देना नहीं, जब तुम्हारे ऊपर वक्त पड़ेगा तब। साहब हमारे साथ में रहते थे, हमारे बुजुर्गवार हाफिज सईद साहब से मोहब्बत हुई, उनकी इबादत देखा तो मायल हुआ। अब तो कोई मतलब नहीं है, आ गया। तो स्टेज से हट के 2 शायर सुनाता हूँ, सुनिए। बाबू शहनशाह कितने दयालु बुला लिहिन, हमका घर बैठे बैठे बुला लिहिन, हमका घर बैठे बैठे। ये देखो इनकी जबरदस्ती। और मैं यहाँ आया हाजिर, मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप क्या हैं, ये नहीं समझ रहा हूँ कि आपकी बिरादरी क्या है। 2-4 जगह हम गए आए, शहनशाह से मुलाकात हुई, इन लोगों से मुलाकात हुई, मैं इस महफिल में आया। वाकई इनकी मोहब्बत देखकर तबीयत मचल गई तो इस स्टेज पर आया। नहीं नाच वाच कोई कराता है, जिधर उधर हम नहीं जाते हैं, इसलिए कि हमको जवाब देना पड़ता है। और तीसरी चीज ये है कि आपको अल्लाह हिदायत दे दे। सबसे बड़ी चीज मेरी दुआ ये है कि अल्लाह आपको हिदायत दे दे। ये 4 बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, बाकी 5वां कोई नजर नहीं आ रहा है। कमेटी बना के रखे हैं। हमारे कलाम भाई भी हमसे बहुत पहले मुरीद हो चुके हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने ये सोचा कि भाई मुरीद का मकसद ही क्या होता है, मुरीद का मकसद ही क्या होता है। तो मुरीद का मकसद ये होता है, जाहिल कौम ये समझ रही है कि पीर से मुरीद हो जाओ मैं जन्नती हो जाऊंगा। अब ये नहीं समझ रहा है कि पीर को भी घसीट कर दूसरी तरफ ले जाने वाले मुरीद होते हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कलाम भाई को मुरीद किया, अब कलाम भाई परेशान हुए। और कौन ऐसा आदमी है जिसके आए तो गुदरिया ख़ानदान का बच्चा उसे फ़ायदा न दिया हो। और हमने वादा किया पर साल ये कि ये जलसा बढ़ेगा, इसको संभालने के लिए तुम्हारे अंदर ताकत है तो ही मुझे बैठाओ, नहीं ना बैठाओ। अगर ना बढ़ा हो तो मेरी ज़बान पकड़ लो, अगर बढ़ गया हो तो आप अपने हिसाब से रहो। और इंसान को अपने कल्ब को साफ करना चाहिए, एक दूसरे को मानना चाहिए। मोहब्बत उसे कहते हैं, दीन इस्लाम उसे कहते हैं कि इंसान मान ले, मान लेना ही ईमान है। और जो नहीं मानता है वही बेकार है। काफिर तो नहीं कहूँगा इसलिए कि वो कलमा गो है, मुसलमान है। कब अल्लाह उसे हिदायत दे दे किसी ने देखा नहीं है। लेकिन मुनकर मत बनो, अल्लाह की तरफ माइल हो। हमारा काम ये है कि दुआ करें कि परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदक़े में तुम्हें हिदायत दे दे। 4 बच्चों को देखकर मेरे दिल को हौसला पैदा हुआ, दिल कि उनकी हौसला अफजाई करें, उनसे मिलें ताकि पूरी बिरादरी एक हो जाए। तुम मुसलमान हो, इकट्ठा हो जाओ तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें हिला दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें हिला दे। आज हमारे अंदर हम दारुल अरब में नहीं हरब में हैं, हमारे पास मजबूरियां हैं, हम खामोश हैं। ए मुसलमानों सुनो, खामोश तुम जरूर हो लेकिन तुम्हारा ईमान जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। और हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
से मुकद्दस हुजूर सैयद साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हमने ये भी सुना है कि ये लोग अपनी मेहनत का पैसा लगाते हैं, चंदे का पैसा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इस पैसे को कबूल फरमाए। और जिस बुजुर्ग का यादगार बना रहे हैं, जिन बुजुर्ग का खान बाबा का यादगार बना रहे हैं, इसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हमारी ज़िंदगी सलामत रही तो आप लोग संभाल नहीं पाएंगे। खिलाने के लिए कुछ मैं हेल्प करूंगा, अगले जलसे में हम इंशाअल्लाह कुछ शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ शामिल करेंगे, फिर देखो कितना इजाफा होता है। मैं आले रसूल हूँ, पीर की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे बुजुर्गों को पीर की ज़रूरत पड़ी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और आप मुसलमान हैं, वाकई आप लोगों के अंदर ईमान है, तो हमारा अंदाज़ा ये है कि 100 घर से ज़्यादा मनिहार होंगे। कितने घर? अब ज़्यादा कितने हैं? 100 तो मैं गिनती कर देता हूँ। और माशाअल्लाह एक चीज़ और है कि इनके ख़ानदान में इल्म भी है, इनके बिरादरी में भी इल्म भी है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कुरान ना पढ़ा हो, कोई बच्चा ऐसा नहीं हो है कि जो हाफिजा न किया हो। अक्सर लोग अहले इल्म है और हम वाकई देख रहे हैं कि कोई किसी का मानता नहीं। हमारे मेराज भाई भी हैं और काफ़ी दिन से ये हमारे, इससे पहले भी हमारे यहाँ ज्वाइंट हुए पहली मर्तबा, तो इनको हमने नजराना देने के लिए इरादा किया तो कहा दुआ कर दीजिए। हम कहा अजीब हालत है, पैसा देता हूँ तो दुआ मांग रहा है, बराबर है, जुड़ो, अल्लाह देता है। गुदरिया खानदान में आप जाएं इंशाअल्लाह तो आपको शिफा मिलेगा। अगर हर जगह इज्जत और शोहरत है, बुलंदी है, तो गुदरिया खानदान में शिफा खाना है। आप जाइए सरकार ज़ियाउल हक कि बारगाह में आप हाजिरी दें तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये बुजुर्ग हैं, अल्लाह ने इन्हें कुछ नियामतों से नवाजा है। मेरे जैसा पागल पीर ऐसा हुआ कि हमने अपने ख़ानदान की तमाम चीज़ें दुनिया में बांट दिया, तुम्हारे इलाके में तमाम लोगों को फ़ायदा दे दिया, लेकिन नहीं मान रहे। या अल्लाह नहीं मान रहे, या अल्लाह नहीं मान रहे। हमारे वालिद मोहतरम पीर हाजी सैयद मोहम्मद आफाक जो हमारे पीर हैं, हमारे वालिद भी हैं, पीर भी हैं। आशिक़े रसूल मोहब्बत देखिए, इन बच्चों की मोहब्बत को देखो कि अपनी मेहनत पसीने की कमाई का पैसा कचरे के माफक उड़ा रहे हैं। किसके नाम से? खान बाबा के नाम से। एक बुजुर्ग से मुसल्लत है, ज्वाइंट है। अब उनका करम है कि नहीं, ये तो वही बच्चे जान सकते हैं जो लुटाते हैं। जो देते हैं अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा देता है। वो बुजुर्ग उनके बारगाह में, अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फ़ायदे का मतलब ये हुआ कि आप ज्वाइंट हैं, आप उनको देख रहे हैं। अल्लाह के राह में वो अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया, अपने वतन को छोड़ दिया। तो अगर 4 परिवार हमारे हैं, 6 हैं, छूट गए तो आज पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है। आज कितना लोग जुट गए, खान बाबा के नाम से कितने लोग जुट गए। वाकई आज उनके यहाँ मेला लगता है, तो ये भी अल्लाह के बंदे हैं और हमारे घर के परिवार, हमारे बच्चे भी अल्लाह के बंदे हैं। परवरदिगार अपने महबूब के सदक़े में तुम्हारी ज़िंदगी में इजाफा दे। मुसलमानों सुनो, ये देखने के बाद भी तुम्हारा ईमान कमज़ोर है, तुम्हारा ईमान पक्का नहीं है, तुम इस पर अमल नहीं करते हो, किसी बुजुर्ग को आप नहीं मानते हो, आपकी मर्जी। भाई कोई मनवाने आता है? नहीं आता है। अगर उन्होंने अपना वतन छोड़ा तो पूरी दुनिया उनकी तरफ निगाह कर रही है। मज़ार किसकी है? खान बाबा की है। मज़ार किसकी है? खान बाबा की है। उनके मरातिब को कोई नहीं देखता है, मज़ार है। और हमारी दुआ तो ये है कि तुम्हारे अंदर एक चीज़ पैदा हो जाए अगर, तो वाकई अगर मनिहार बिरादरी में इकाई पैदा हो जाए और इस्लाम की तरफ माइल हो जाए तो एक ऐसे ऐसे मुजाहिद तैयार हो जाएं जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि ये सिद्धि हैं, जिस चीज़ पर अड़ गए वो चीज़ इन्हें चाहिए, वो अच्छा हो या बुरा। पूरी बिरादरी उस तरफ रहती है जिस तरफ उनका बच्चा है।
ये भी देखा, अच्छा है, बेहतर है। बस एक सोच गलत है कि एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। मुसलमान अपने दुख से नहीं हैरान है, दूसरे के सुख से हैरान है कि वो क्यों खाता है। ये नज़रिया मुसलमानों का निकल जाना चाहिए दिल से। हमारा पीर है, आशिक़ रसूल है, गुनगुना रहा है, और आप दुनिया में अपने बच्चों के लिए सब चीज़ कर दिया है, अल्लाह नवाज रहा है, आप कमा रहे हैं, तो अब आप अपने कब्र के लिए भी कुछ करें, अपने कब्र के लिए भी कुछ करें। हमारे भाई इस टाइम पे हमारे पास ड्राइवर नहीं है, तो साहब मेरी गाड़ी चला रहे हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम कभी सो गए तो उठाया, पेशा बजान हो गई। देखो अल्लाह ने कैसे हिदायत दिया, नमाज की तरफ मायल हो गया, नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह ताला ऐसे इन बच्चों को हिदायत दे देगा, ये नमाजी हो जाएंगे। अल्लाह जब हिदायत दे दे, जब हिदायत खुदा दे दे, तो अब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है, नमाजी हो जाएंगे। पढ़ते भी बेहतरीन हैं, हाफिज़ कुरान भी बहुत ज़्यादा हैं। हर घर में बच्चा हाफिज है, लेकिन उस बच्चे का कोई मान नहीं रहा। भाई मुझे जो तकलीफ है ना मानने वाली, कि कोई किसी को मान नहीं रहा है, ये चीज़ बहुत ही गलत है। मान लेना ही ईमान है। अपने माँ बाप का कहना मानो, कितना बड़ा मर्तबा होता है, बहुत बड़ा मर्तबा होता है। जो इंसान यानी बाप हमारा है, आदम की औलाद है, आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलाम के पेशानी मुबारक में जब नूर मोहम्मदी मुंतकिल हुआ, जिब्रील ने डाला, हुक्म हुआ, उस नूर की अजमत की वजह से, बरकत की वजह से, उस नूर की वजह से बाप के पेशानी को बोसा देना चाहिए। वो आदम की औलाद है, मानते हो आप, कोई भी हो। और माँ के पैर के नीचे जन्नत है। माँ के कदम बोस, माँ के कदम बोसी किया जाए, पैर को चूमा जाए। ये सब चीज़ें आप छोटी छोटी सी चीज़ों को आप जानते हैं। और हर मुसलमान ये कहता है, मौलाना साहब स्टेज पर आ गया, अरे कहीं चलो यार, अपन खेत हंगाया या अपन के खेत काटी, वो मौलाना साहब नमाज पढ़े बताइए और का बताइए। तो ये सब गलत चीज़ है, आपको मानना चाहिए। कोई आलिम स्टेज पर आया तो आइए, आप सुनिए, हो सकता है कोई बात आपके समझ में आ जाए, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे दे। दरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व नबीना व हबीबना व शफीना वाला अली सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार बावाज़ बुलंद और दरूद पाक पढ़ें। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है, किससे? हमारा पीर आशिक़ रसूल सरकार की याद में जब आप रोते तो ज़मीन भीग जाती थी, बैठकर तन्हाई में रोते रहते थे, आशिक़ रसूल थे। तो उन्होंने गुनगुनाया, कहा जब इंसान पर बुजुर्गों का करम होता है तब इंसान के दिल से वो चीज़ निकलती है। तो पढ़ा महफिल में, बशर नूर रब्बुल औला बन के आया, बशर नूर रब्बुल। अब बशर में पूरी दुनिया है, सुभान अल्लाह। बशर नूर रब्बुल औला बन के आया, बशर नूर रब्बुल, बशर नूर रब्बुल औला बन के आया, नए रंग में जा बजा बन के आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कहीं शक्ल ईसा, कहीं शक्ल मूसा, कहीं शक्ल ईसा,
कहीं शक्ल मूसा कहीं यूसुफे महे लका बन के आया कहीं यूसुफे महे लका बन के आया। शरीयत का डर है वगर हम ये कहते